तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और आप जुड़ चुके हैं फिर सनी के रिव्यू चैनल में। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। तो गाइस, मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ गाइस, जिस मूवी का नाम है शादी का सौदा। बहुत ही बेहतरीन पारिवारिक मूवी होने वाली गाइस। इस मूवी को देखने के बाद आप भी एकदम से शौक हो जाओगे। इसमें पारिवारिक से कहानी लिया गया है गाइस, पारिवारिक संबंध बनाया गया और बहुत अच्छा कहानी इस मूवी में तैयार किया गया है गाइस। तो गाइस, इस मूवी में होता क्या है, एक परिवार रहता है जिसकी एक बेटी रहती है और माता पिता रहते हैं गाइस। वह अपने बेटी को पढ़ाते हैं, उसकी बेटी भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ती है, दिन रात एक कर देती है पढ़ने में, और 12 में इंटर में पूरे कॉलेज भर में फर्स्ट आ जाती है, नंबर 1 पे। तो वह घर आती है, उसके पिताजी गए रहते हैं दुकान पर एक चाय वाले पीने के। वहाँ 2-3 आदमी और बैठे थे, बोलते थे कि आजकल के बेटी को जितना पढ़ाओगे उतना ही दहेज देना पड़ेगा। लेकिन ये सब नहीं सोच रहे थे कि बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलवा दोगे तो सब सूल हो जाएगा और कुछ नहीं देना पड़ेगा। वह सबकी सोच यही थी कि बेटी को पढ़ाओगे तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा और हम सबको इतना दहेज दे नहीं पाएंगे, हमारी बेटी हमको बहुत गलत समझेगी। तो यह सब सुनकर लड़की के पिताजी घर चले जाते हैं। और जब लड़की अपना रिजल्ट लेकर घर पहुंचती है, माता को दिखाती है माताजी को, तो माताजी बहुत खुश हो जाती हैं और पिताजी को दिखाती है तो बोलते हैं इस सब को कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई है, अब तुम्हारी शादी करना है। लड़की रोने लगती है और बोलती है पापा जी इस तरह क्यों कर रहे हो? बोलते हैं तुमको ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो तुमको ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। इसलिए पिताजी उससे नाराज़ हो जाते हैं, बेटी भी नाराज़ हो जाती है। उसके बाद कुछ दिन में उसकी शादी करने लगते हैं और एक लड़का पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी एक लड़का ढूंढ दो मेरी बेटी के लिए। पंडित जी लड़का ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो एक जगह पर लड़का मिलता है और बोलता है कि 10 लाख कैश चाहिए। तो पंडित जी जाकर लड़की के पिताजी को बोलते हैं, तो पिताजी बोलते हैं 10 लाख इतना कहाँ से हो पाएगा? पंडित जी बोलता है बार बार इस तरह का रिश्ता नहीं आएगा, आप अगर समझो तो करा दें, नहीं तो आप जानिए फिर दूसरा लड़का हेड़ लीजिए। तो लड़की का पिताजी बोलता है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एडजस्ट करूँगा, कहीं ना कहीं से मैं यही शादी करूँगा। तो लड़का देखने चले जाते हैं, सब चीज़ ठीक रहता है। 10 लाख का कैश का वो मतलब वो हो जाता है बंधन की, सिंदूर दान होने से पहले, सिंदूर लगाने से पहले हमको 10 लाख कैश चाहिए। तो सब फिट हो जाता है। लड़की के पिताजी एक मतलब आदमी के पास जाते हैं और उनका दोस्त रहता है और बोलते हैं दोस्त आज तेरी ज़रूरत है। दोस्त बोलता है क्या ज़रूरत है भाई, बोल तो तू पहले। बोलते हैं कि मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, मेरी बेटी की शादी करनी है, वो 10 लाख का मांग किया है। बोलते हैं इतना बड़ी रकम कैसे? लेकिन बहुत हाथ जोड़ने के बाद तो गाइस 10 लाख मिल जाता, लेकिन वह बोलता है अभी चाहिए। बोलते हैं अभी नहीं चाहिए, 4 दिन बाद, इस तरह का जुग ज़माना चल रहा है, कोई लूट लेगा, 4 दिन बाद मैं आपके घर आऊँगा, लेकर चले जाऊँगा। उसके बाद वह आदमी बोलता है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुमको अभी चाहिए तो अभी ले लो। बोलते हैं कि नहीं मैं शादी के दिन आऊँगा और लेकर सुबह चले जाऊँगा। तो बोलते हैं ठीक है। सब चीज़ होने लगता है, शादी होने लगती है। तो गाइस, जिस दिन शादी रहती है उस दिन अचानक जिस आदमी अपने दोस्त से पैसा लेना होता है, उसके ससुर का एक्सीडेंट हो जाता है और वह दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद वह घर जाता है, एक नौकर से पूछता है, बोलता है इनसे पैसा लेना था, वो कहाँ है? तो नौकर बोलता है मालिक तो दिल्ली चले गए, उनके ससुर का एक्सीडेंट हो गया है। उसी में झटका लग जाता है लड़की के पिताजी को और बोलते हैं लड़की के पिताजी क्या करें, अब हम अपने बेटी का शादी कैसे करें, हमारा मुंह काला होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उनकी बीवी बोलती है कोई दिक्कत नहीं, हम करो, जो होगा देखा जाएगा। शादी करते हैं, बारात आती है, जब सिंदूर दान होने लगता है, फेरा होने लगता है, तो वह लड़के के पिताजी बोलते हैं आपका 10 लाख किधर है? लड़की के पिताजी बोलते हैं जिस आदमी से पैसा लेने के लिए बोला था वह उसका ससुर का एक्सीडेंट हो गया और दिल्ली चला गया है, आप हमको 4 दिन का मोहलत दीजिए, मैं आपका पाई पैसा दे दूंगा, आपके घर पहुंचा दूंगा। लेकिन लड़के के पिताजी मानते नहीं हैं और बहुत उनको डांटते झपटते हैं, बहुत बोलते हैं अपना इज्जत नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए शादी, इस तरह बोल रहे थे। लड़की के पिताजी अपनी पगड़ी उतार कर उनके कदमों में रख देते हैं और बोलते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझको माफ़ कर दो, आइंदा इस तरह नहीं होगी, आप मेरी लाज बचा लो, मेरी कदर कर लो, मैं 4 दिन का मोहलत दे दूँ, मैं पैसा दे दूँगा।
उसके बाद नहीं मानते हैं तो बोलते हैं कि मैं बारात लेकर चला जाऊंगा। तो लड़की बोलती है पिताजी आप पैसा दो, जही जहाँ से दो। तो लड़की के पिताजी बोलते हैं चलो ठीक है बेटा। जो एक आदमी वहाँ पर खड़ा रहता है और बोलता है मैं दूंगा 10 लाख रुपए, कोने में तुम चलो। उनको साइड में ले जाकर बोलते हैं मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन जो तुम्हारा रोड के किनारे की ज़मीन है वह मुझको कल के कल लिखना पड़ेगा। सोच लो गाइस, 10 लाख 10 करोड़ की ज़मीन 10 लाख में दे दी है। हालात ही ऐसे थे। अपनी बेटी का मुँह काला होने से अपना मुँह काला होने से अपनी बेइज्जती समाज में न होने के कारण वह सब पैसा देता है बूढ़ा बाप, और वह चला जाता है। आदमी पैसा देकर वो शादी हो जाती है। उसके बाद वह लड़की जाती है और वहाँ पर जब उसका दूल्हा उसका जब घूंघट उठाने लगता है लड़की का, तो लड़की तुरंत बोलती है किस हक से तुम मुझको मेरा घूंघट उठा रहे हो। वो बोलता है पति मैं तुम्हारा पति हूँ। और किस हक से? बोलता है आप मेरा पति नहीं हो, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा सौदा हुआ है। तो गाइस इस मूवी का नाम भी है शादी का सौदा। वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अब बोलती है शादी नहीं मेरा सौदा हुआ है, आप मुझे इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो वह उनको बाहर भेज देती है और बोलती है आज के बाद मेरे से बात मत करना। तो बहुत लड़ाई होती है, बहुत गाइस लड़ाई होती है। बीच बीच में बहुत लड़ाई होती है। शॉर्टकट में इस कहानी का रिव्यू कर रहा हूँ गाइस। तो बाद में जब उनके लड़की का रिश्ता देखा जाता है तो एक इंजीनियर लड़का देखते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको शादी करना होगा तो दहेज भी देना पड़ेगा। तो लड़की देखने आए थे सब लोग। तो वहाँ पर उसकी बेटी भी थी गरीब की, जो 10 लाख में आई थी। वह काम धाम कुछ नहीं कर रही थी, बोलती थी कि मैं 10 लाख में आई हूँ, मैं काम किस लिए करूँ। अच्छा ही कर रही थी गाइस। जब उस तरह इंसानियत के तौर पर लाओगे तो करेगी, बिना इंसानियत के तौर पर लाओगे तो नहीं करेगी। ये तो बात ठीक ही है। तो वह बोलते हैं कि कितना नगद चाहिए? मैं 10 लाख नगद दे सकता हूँ, बस और कुछ नहीं दे सकता हूँ, और सोने की अंगूठी दे सकता हूँ। इतना भी नहीं दे पा रहे थे जो 10 लाख लेकर आए थे गरीब से, वो बोल रहे थे। उसके बाद उसकी गरीब की बेटी बोलती है कि आप क्यों इतना नहीं दे सकते हो? मेरे पिताजी तो ज़मीन बेच कर दे सकते थे तो तुम क्यों नहीं दे? लड़का बोलने लगता है इतना बहुत ज़्यादा है। तो तुरंत लड़की बोलती है तुम हाई स्कूल फेल हो तो तुमको 10 लाख मिला, वो तो इंजीनियर है, उसको तो 50 लाख मिलना चाहिए, लेकिन उनको 30 लाख रुपए नगद और एक 4 चक्का गाड़ी मिलनी चाहिए। तो वह लड़का देखने जो आए थे लड़की, उसका पिताजी बोलते ही एकदम बहू एकदम राइट बोल रही है, इंजीनियर मेरा बेटा है, इतना तो बढ़ना चाहिए। और शादी पक्की करके चले जाते हैं और तैयारी करना शुरू हो जाते हैं। जो 10 लाख अपने बेटे की शादी में लाए थे, उनका एक बड़ा बेटा था, पहले आर्मी में था, वो शहीद हो गया था। तो वह जितना पैसा रखा था उसके विधवा पत्नी के बैंक में था, उसी के बैंक पैसे की झलक से सब उछल कूद रहे थे कि उसी से शादी करेंगे। तो होता क्या है, छोटी बहू जब जो 10 लाख में आई थी, जब शादी करने के लिए पैसा निकलवाना होता है, जिस हाथ से साइन किया जाता है, जानबूझकर उसका अपने बड़ी जेठानी का हाथ जला देती है तावा पर, ताकि साइन ना कर पाए और इन सब की बेइज्जती हो जैसे मेरे पिताजी की हुई थी। तो गाइस आ जाती है बारात चौखट पर आ जाती है और बेइज्जती होने लगती है। तो गाइस जब सिंदूर दान होने लगता है तो लड़का का पिताजी बोलता है कहाँ गया मेरी 4 चक्का गाड़ी? मुझे तो 4 चक्का यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, और 30 लाख मेरा नगद कहाँ गया? वो बोलते हैं अरे भाई साहब, जो मेरे बड़ी बहू है ना, उसी के खाते में पैसा है, उसका हाथ जल गया है, 2-3 दिन का मोहलत दीजिए, मैं ला दूँगा पैसा। वो जैसे इनके जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। जैसे ये किए थे वैसे लड़का का बाप बोलता है ये शादी नहीं होगी, बारात लौट जाएगी। तो जो लड़की गरीब थी, उसका पिता बोलता है मैं तो अपना खेत बेचकर शादी कर दिया था, तुम अपना घर बेचकर कर दो। उसका कहना भी यही था। लेकिन जब जो लड़की आई थी 10 लाख में, वो बोलती है पिताजी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, उनको सलाह क्यों दे रहे हो, ये जहाँ से दें। तब वह बोलने लगती है पूरे मोहल्ले और बारात में मिलकर कि बोलती है आजकल के ज़माने और आजकल के युग जो चल रहे हैं, बेटी को पढ़ाने के अलावा दहेज का सोच रहे हैं। जितना पैसा से पढ़ा लिखा रहे हैं उतना दहेज
कम है, अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हैं लड़की की, और अपनी खुद की जिम्मेदारी लड़के को दे रहे हैं। इससे बड़ा दहेज और क्या होना चाहिए। तो यह सब सोचने लगते हैं और यह सबको समझ में आता है। लड़की बहुत अच्छी बोल रही है और बोलती है जब तक ये दहेज का रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक किसी लड़की का पिताजी के आंसू में हमेशा आता रहेगा। जब तक ये दहेज चलेगा तब तक हर लड़की का बाप रोएगा। जिस दिन दहेज का प्रथा चले जाएगा ना, उस दिन लड़की का पिताजी खुश होकर छाती चौड़ी करके जिएगा। और सबको समझ में आता है। वहाँ पर दूल्हा जो होता है बोलता है मैं दहेज नहीं लूँगा और मैं फ्री में शादी करूँगा, और पिताजी को बोलता है आपने मेरी पढ़ाई में बहुत पैसा लगाया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप सबको पालना। मैं दूसरे को दहेज के दम पर आप सबको नहीं पालूँगा। तो सबको समझ में आ जाता है। और जो 10 लाख लेकर आए थे अपने बेटे का शादी करने, वो छोटी बहू के माफ़ी मांगने लगते हैं। बेटा मुझको माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गया। उनकी बुआ भी माफ़ी मांगने लगती हैं, उनकी माता भी। और उनके पति बोलते हैं आज पहली बार मेरी पत्नी के अंदर मुझे सरस्वती दिखी है, सरस्वती का रूप दिखा है, जो पढ़ाई के साथ साथ और दिमाग में भी बहुत अच्छी है। इससे अच्छा मेरा सौभाग्य क्या होगा कि ये मेरी बीवी है। तो गाइस यही चलता है इस मूवी के एंड में। तो इस मूवी से हमें यही समझ में आता है गाइस कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। जितना लड़की की हैसियत, जितनी औकात होनी चाहिए उतना होना चाहिए, उतना ही ले लेना चाहिए। बाकी हमको दहेज कभी नहीं मांगना चाहिए। हम कमा रहे हैं, हम अपने दम पर कमा रहे हैं, हम खुद ही अपने दम पर जो करके अपने दम पर अपने पैर पर दिखाएंगे, वो दहेज के दम पर नहीं दिखाना चाहिए। तो गाइस इस मूवी का रिव्यू आप सबको कैसा लगा गाइस? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि फिर अगली मूवी का स्टोरी रिव्यू लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक के पास पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब में।